अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन न्यू सेशन। आज के सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर दो फरीकैन एक सेल एंड परचेज एग्रीमेंट करते हैं, यानी एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी दूसरे शख्स पे बेच देता है, तो जो बंदा खरीदार होता है तो क्या उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर अपनी मलकियत जाहिर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कोई इशू दोनों फरीकैन के माबैन आ जाए और फरीक अव्वल जो प्रॉपर्टी सेलर है वो जाके किसी अदालत में दावा फाइल कर देता है उस प्रॉपर्टी के हवाले से, या ऐसा कोई शख्स उठ के थर्ड पर्सन कोई उठ के आके जो बेचने वाला हो उस प्रॉपर्टी के हवाले से उसके खिलाफ सिविल अदालत में मलकियत का दावा करता है कि ये मेरा मकान है और ये जो है ना तुम्हारा नहीं है, या जो बेचने वाले के जो खरीदार है उसके खिलाफ कोई दावा कर दे कि ये जो प्रॉपर्टी तुमने खरीदी है इसका मालिक मैं हूं तुम नहीं हो, तो क्या जो जिसके पास वो एग्रीमेंट है जो फरीकैन के माबैन तय हुआ था वो एग्रीमेंट जो खरीदार होता है क्या उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे अपनी मलकियत जाहिर कर सकता है या नहीं कर सकता। देखें, जब कोई ऐसा इशू अराइज होता है और कोर्ट में मामला चला जाता है तो जो परचेजर होता है वो जब अदालत जाता है तो याद रखिए उस सेल डीड पर जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो इकरारनामा उसके बुनियाद पर मलकियत जाहिर नहीं हो सकती, क्योंकि जो सेल डीड होता है जो स्टाम्प पेपर पे तहरीरी मुआहिदा होता है वो मलकियत का डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को जाहिर करता है जो दो फरीकैन के माबैन हो चुका होता है। जो सेल एंड परचेज का जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है। जो मलकियत के डॉक्यूमेंट होते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से वो डीसी ऑफिस में जिनका रिकॉर्ड या तहसील ऑफिस में जिनका रिकॉर्ड मौजूद है जिसे हम इंतकाल या फर्द वगैरह कहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप अपनी मलकियत साबित कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, जब कोई रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा तौर पे वो रजिस्टर हो चुकी होती है वो रजिस्ट्री, उस रजिस्ट्री की बुनियाद पर आप अपनी मलकियत जाहिर कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे मलकियत साबित होती है। जो एक मुआहिदा होता है, जो एक इकरारनामा या सेल एंड परचेज जो डीड होता है उस पे मलकियत जाहिर नहीं होता, उस पे सिर्फ और सिर्फ जो एक ट्रांजैक्शन है वो जाहिर होता है, और उससे बस उसी हद तक जो है ना आप ये साबित कर सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमारे माबैन हुई थी। तो दोस्तों, जब कोई मलकियत साबित करना हो तो याद रखिए, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो याद रखिए उसको जल्द अज जल्द अपने नाम पे ट्रांसफर करें अगर ऐसे इश्यूज से आप बचना चाहते हैं। अगर कोई किसी दोस्त को इस टॉपिक के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।